साइनैप्स की संरचना एक बेहद दिलचस्प और ज़रूरी विषय है। साइनैप्स वो स्थान है जहाँ तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन अपनी लक्ष्य कोशिकाओं यानी कि टारगेट सेल से संपर्क करती हैं और उनके साथ संवाद करती हैं। साइनैप्स शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है एक साथ जकड़ना। अब चलिए पहले ये समझते हैं कि साइनैप्स होते कहाँ हैं। मान लीजिए मैं एक तंत्रिका कोशिका का सोमा यानी कि कोशिका शरीर बना रही हूँ। सोमा से बाहर निकलने वाली शाखाएं जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं कुछ इस प्रकार दिखती हैं। डेंड्राइट्स का काम है अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से संदेश प्राप्त करना। फिर मैं अक्ष तंतु यानी कि एक्सॉन के बारे में बात करती हूँ। ये तंत्रिका कोशिका का लंबा और बिना शाखा वाला हिस्सा है। ये सीधे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अक्षतंतु टर्मिनल्स में विभाजित हो जाता है। ये टर्मिनल कई और कोशिकाओं से संपर्क कर सकते हैं। अब लक्ष्य कोशिकाओं को देखा जाए तो ये अलग प्रकार के हो सकती हैं। ये एक और तंत्रिका कोशिका हो सकती है, या फिर ये कोई मांसपेशी कोशिका भी हो सकती है, या ये ग्रंथि कोशिका भी हो सकती है। कुछ तंत्रिका कोशिकाएं सीधे रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल से जुड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं हार्मोन जैसे पदार्थों को रक्त में छोड़ती हैं। तो साइनैप्स वो स्थान होते हैं जहां एक तंत्रिका कोशिका के अक्षतंतु टर्मिनल्स अपने लक्ष्य कोशिकाओं से संपर्क करते हैं। साइनैप्स के दो प्रकार हैं। पहला रासायनिक साइनैप्स यानी कि केमिकल साइनैप्स। इसमें एक गैप होता है। ये गैप वास्तव में बेहद छोटा होता है, हालांकि चित्रण के लिए इसे बड़ा दिखाया जाता है। रासायनिक साइनैप्स में तंत्रिका कोशिका रसायन यानी कि केमिकल्स छोड़ती है, जो गैप पार करके लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। दूसरा है विद्युत साइनैप्स यानी कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इस प्रकार के साइनैप्स में तंत्रिका कोशिका और लक्ष्य कोशिका आपस में भौतिक रूप से जुड़ी होती हैं। गैप जंक्शंस जो कि विशेष चैनल होते हैं, इनके माध्यम से आयंस एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवाहित हो सकते हैं। आखिर रासायनिक साइनैप्स ज्यादा सामान्य क्यों होता है? इस वीडियो में हम केवल रासायनिक साइनैप्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि ये विद्युत साइनैप्स की तुलना में बहुत ही अधिक सामान्य है। विद्युत साइनैप्स मनुष्यों में काफी दुर्लभ होते हैं। एक सामान्य मानव तंत्रिका कोशिका हजारों साइनैप्स के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकती है। अधिकांश साइनैप्स डेंड्राइट्स पर स्थित होते हैं। कुछ साइनैप्स तंत्रिका कोशिका के सोमा कोशिका शरीर पर आते हैं। वहीं कुछ साइनैप्स अक्षतंतु टर्मिनल्स पर होते हैं। डेंड्राइट्स का शाखित आकार अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करता है, जिससे ये और अधिक साइनैप्स बना सकता है। कल्पना कीजिए कि एक तंत्रिका कोशिका पर हजारों साइनैप्स बने हुए हैं और वो हजारों लक्ष्य कोशिकाओं से जुड़े हैं। इस जटिल नेटवर्क में जानकारी का प्रवाह कितना आश्चर्यजनक होगा, है ना? अब मैं एक व्यक्तिगत साइनैप्स की संरचना पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा अक्षतंतु टर्मिनल आप लोगों के सामने है। फिर एक लक्ष्य कोशिका है जो मांसपेशी, ग्रंथि या अन्य तंत्रिका कोशिका हो सकती है। फिर है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ज्यादातर साइनैप्स एस्ट्रोसाइट्स के एंड फीट से ढके होते हैं। फिर बात करते हैं रासायनिक साइनैप्स की संरचना की। तो सबसे पहले है साइनैप्टिक गैप। अक्षतंतु टर्मिनल और लक्ष्य कोशिका के बीच एक छोटा सा गैप होता है जिसे साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है या साइनैप्टिक गैप भी कह सकते हैं। फिर है प्री साइनैप्टिक झिल्ली। ये गैप से पहले अक्षतंतु टर्मिनल की झिल्ली होती है। अब है पोस्ट साइनैप्टिक झिल्ली। ये गैप के बाद लक्ष्य कोशिका की झिल्ली होती है। फिर आते हैं साइनैप्टिक वेसिकल। ये प्री साइनैप्टिक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन भी होते हैं। पोस्ट साइनैप्टिक झिल्ली पर मौजूद ये रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर को पहचानते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे प्री साइनैप्टिक झिल्ली से स्रावित होते हैं, गैप को पार करते हैं और पोस्ट साइनैप्टिक झिल्ली पर रिसेप्टर्स से जुड़ते हैं।